हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने हमसे कहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू बॉक्स x। इस तरीके से उसने fx को डिफाइन किया है एक ब्रैकेट के अंदर, है ना, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 हो और ना ऑन टू हो। इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पर उसने जो दिया है, इसने डिफाइन करके दिया है। ज्यादातर क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे उसमें जो फंक्शन होगा ना, उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिखी जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको fx जो है वो आपको दिख रहा है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने x इज इक्वल्स टू एक नंबर लिया 2.3। अब अगर मैं इसको लाइन पर देखूं तो मान लीजिए मेरा 2.3 अगर यहाँ पर है, तो 2.3 से सारे कैसे इंटीजर्स लेने हैं मुझे, लेस देन और इक्वल टू। तो इससे छोटे क्या इंटीजर्स आएंगे, मेरे पास 2 आएगा, 1 आएगा, मेरे पास 0 आएगा, और सारे यहाँ के सारे जितने भी नंबर्स है नेगेटिव नंबर्स आने लगेंगे। सारे छोटे हैं 2.3 से, है ना, जो कि ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स की बात कर रही है मेनली, तो हम सारे इंटीजर्स ही लेंगे। तो ये सारे इंटीजर्स क्या है, 2.3 से लेस है। अब इन सब इंटीजर्स में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पर इसके लिए जो अगर हमने x इज इक्वल टू 2.3 लिया और इसके लिए जब हम fx निकालेंगे तो fx हमारे पास 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसी चीज को जब हमें प्रूव करना है तो हम प्रूव करेंगे क्या, हमें ये बताना है कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो यहाँ से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ये चीज आप हर इंटीजर के लिए, अब जैसे मैं यहाँ पर अगर 3.2 लेती तो 3.2 के लिए एक एग्जांपल और बताती थी। मान लीजिए 3.2 है आपका, तो यहाँ पर आपने ले लिया इसका छोटा इंटीजर 2, 3, 1, 0 एंड देन यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आने लगेंगे। तो ये सारे जितने भी इंटीजर्स हैं ये 2.3 से क्या है, छोटे हैं। अब यहाँ पर अपन को क्या देखना है, इन सारे इंटीजर्स में से सबसे, इसके सारे नेगेटिव नंबर्स, लेकिन इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3.2 से जो छोटा और है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे जो 3.2 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी तो वो क्या निकलेगा, मेरे पास 3 आएगा। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है इसको प्रूफ करने की। तो जब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, इसका 1 1 कंडीशन। 1 1 कंडीशन प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इमेजेस बराबर ले लेते। तो पहले हमने बोल दिया कि हमारे जो x1 और x2 है वो कहाँ से आएंगे, हमारे रियल नंबर से, क्योंकि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, रियल से रियल पर। यहाँ पे हमने क्या किया, इमेजेस को ले लिया हमने इक्वल, f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, और f of x1 x हमारा f of x कैसे डिफाइन है, हमारा बॉक्स x से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। और यहाँ पे हमारे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x1, और यहाँ लिख देंगे हम x2। अब आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं 2 एलिमेंट लूँ, फॉर एग्जाम्पल इस चीज को ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। यहाँ से मैं ऐसा, अगर मैंने ले लिया 2.3, मान लीजिए मेरा x1 है 2.3 और मेरा x2 है 2.7, है ना, ये मेरे पास 2 इंटीजर हैं। अगर आप 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो वो भी 2 आएगा, और जब आप 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो उसमें भी सब क्या आएगा, 2 ही आएगा। मतलब जो हमारे पास x1 है उसके लिए भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, हमारे पास x बनेगा, है ना। और यहाँ पर हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, हमारे पास ये भी हमारे पास सेम ही बनेगा। इन दोनों के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो हमारे पास क्या बनेगा, सेम बनेगा। लेकिन क्या एलिमेंट बराबर हैं, क्या हम इस चीज से ये कह सकते हैं कि x1 और x2 बराबर हैं, नहीं कह सकते। हमारा x1 से जो वैल्यू आ रही है वो x आ रही है,
x2 से हमारी वैल्यू भी x आ रही है, मतलब 2.3 से हमारा 2 आ रहा है और 2.7 से हमारा 2 आ रहा है, लेकिन क्या x1 और x2 बराबर है? ये तो 2.3 और ये तो 2.7 है, तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते, हम ये बोलेंगे बट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, है ना। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपने इतना लिखा, यहाँ पे आप ये लिखेंगे दिस लेट x1 इज इक्वल्स टू 2.3 एंड x2 इज इक्वल्स टू 2.7 and the greatest integer of 2.3 and 2.7. is equals to 2, but x1 is not equals to x2, so not 1 1। हमको तो ये पता है ना कि अगर हम, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर मिल जाएंगे, पर अगर मैं एक चीज को भी एक नंबर के लिए मैं डिसअप्रूव कर दूं किसी चीज को, तो वो सब पूरी तरीके से कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ तो मैंने, आपके पास बहुत सारे नंबर हैं जिनसे आप ये चीज प्रूव कर सकते हो, तो हमने एक के लिए शो कर दिया और बता दिया कि 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आएगी वो है हमारे पास, हमें जो प्रूव करना है दैट इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डोमेन बना लिया, ये मेरा कोडोमेन है, रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है। यहाँ पे मेरे पास कैसे नंबर्स मिलेंगे, मेरे पास रैशनल भी होंगे, इर्रेशनल भी होंगे, है ना। यहाँ पे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 2.5 भी होगा, 3 भी होगा, 3.5 भी होगा। इस तरीके से मेरे पास रैशनल इर्रेशनल सभी नंबर्स होंगे। यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा, 0, -1, -2, यहाँ पर भी मेरा 0.5, इस तरीके से यहाँ पे मेरा 1, 1.2, 2, इस तरीके से रैशनल इर्रेशनल सारे नंबर्स मेरे पास इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर से रियल नंबर पर है। ऐसे बहुत सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर हमको यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने 2.5 लिखा सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ, याद रहे कि आपको रियल नंबर्स में किस तरीके के नंबर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे कि 1 से लेके, अगर आपने 1 के आसपास के जितने भी नंबर्स लिए, जब तक आप 2 पे नहीं पहुंच रहे, है ना, 2 पे पहुंचने के बाद तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रह जाएगा, लेकिन इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं, इनके लिए सबके लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनेगा, है ना। मतलब कि 1.5 कभी किसी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा नहीं होगा, क्योंकि कभी भी ये, एक तो सबसे पहली बात कि ये कभी भी 1.5 इज नॉट अ इंटीजर, और हमको फंक्शन कैसा ढूंढना है जिसमें हम हर एक एलिमेंट का क्या ढूंढेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, 1.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा, लेकिन 2.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। मतलब यहाँ के तो इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स सारे छोटे जाएंगे ना, सारे p/q वाले फॉर्म के नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ये तो छूट ही जाएंगे। तो उसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, हम एक एग्जांपल के तौर पे भी बोल सकते हैं, इफ वी टेक y इज इक्वल्स टू 2.5 बिलोंग्स टू आर नंबर, है ना, क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं ऑन टू के लिए कि हमारे कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो हम कोडोमेन से ही बता रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू 2.5 बिलोंग्स टू रियल नंबर इज not the image of any element in domain. Okay, so not onto, so not onto। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।